मातृनवमी, माताओं का श्राद्ध कब करना चाहिए? श्राद्ध कर्म के बारे में यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का शरीर जिस तिथि को शांत हुआ, अर्थात जिस व्यक्ति की, स्त्री की, पुरुष की, जिस भी स्त्री पुरुष की मृत्यु जिस तिथि में हो, उसी तिथि में उनका श्राद्ध करने का शास्त्रों में वर्णन आता है। किंतु पितृपक्ष के महालय के अश्विन मास में होने वाले इस पितृपर्व में माताओं का श्राद्ध कब होना चाहिए, इस विषय में निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में वर्णन आता है। सर्वासामेव मातॄणां श्रद्धां कन्यागतेरवो नवम्यां हि प्रदातव्यं ब्रह्मलब्ध वरायत। सभी माताएं, चाहे वह कोई भी स्त्री हो, उनका श्राद्ध नवमी की तिथि में ही करना चाहिए। महालय अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष, जब पितृपर्व का समय हो, उन दिनों में माताओं का श्राद्ध, सभी स्त्रियों का श्राद्ध नवमी की तिथि में ही करना चाहिए। इसीलिए नवमी तिथि को मातृनवमी भी कहा जाता है। महालय में नवमी की तिथि को मातृनवमी कहते हैं। माता जी का श्राद्ध नवमी तिथि में ही करना चाहिए। सभी स्त्रियों को ब्रह्मा जी के वरदान के कारण महालय पक्ष में नवमी का दिन प्रहस्त माना गया है। अतः पितृपक्ष में नवमी के दिन ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। पिताजी का श्राद्ध मातृनवमी से पहले ही होना चाहिए। पिता के कुल में जो भी स्त्रियां हैं, माता के कुल में, पिता के कुल में जो भी स्त्रियां हैं, उन सब का श्राद्ध नवमी की तिथि में ही होना चाहिए। तर्पण पितृपक्ष के 16 दिन पूर्णिमा की तिथि से प्रारंभ होकर सर्वपितृ अमावस्या तक का समय, 16 दिन का समय पितृपर्व कहलाता है। इन दिनों में नित्य ही तर्पण होना चाहिए। तर्पण नित्य होता है और 7 गौग्रास बनाकर नित्य 16 दिन गौ माता को खिलाना चाहिए। पिंड और गौग्रास दोनों में ही कहा जाता है कि तिल से आच्छादित होने चाहिए। तिल से जितना भाग आच्छादित होता है, वही हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जो भाग तिलों से आच्छादित नहीं होता है, उनको अन्यान्य योनियों के लोग प्राप्त कर लेते हैं, भक्ष कर लेते हैं। पिता जीवित हो और माता जी का शरीर शांत हो जाए, तब क्या करना चाहिए? तो इस अवस्था में भी माता का सपिंड श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। इसीलिए पुत्र की आवश्यकता कही गई है। सौभाग्यवती माता अर्थात पिताजी के जीवित रहते यदि माता की मृत्यु हो जाती है, तो माता सौभाग्यवती हुई। और सौभाग्यवती स्त्री के श्राद्ध के दिन 16 श्रृंगार में जो वस्तुएं आती हैं, जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, उन श्रृंगार की वस्तुओं का भी श्राद्ध के दिन, नवमी के श्राद्ध के दिन दान करना चाहिए।
माता के श्राद्ध, यदि सौभाग्यवती माता है तो उनके श्राद्ध में ब्राह्मण के साथ उनकी पत्नी को भी आमंत्रित किया जाता है। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्धों में कहा जाता है कि या तो एक ब्राह्मण को बुलाइए अथवा 3 ब्राह्मण को बुलाइए। यदि आप एक ब्राह्मण को बुलाते हैं तो हमें सपत्नीक बुलाना है, और यदि हम 3 ब्राह्मण बुलाते हैं तो भी एक ब्राह्मण सपत्नीक जोड़े से आकर श्राद्ध का भोजन करें। श्राद्ध का भोजन योग्य सुयोग्य ब्राह्मण को ही श्राद्ध में के लिए बुलाना चाहिए। एक दिन पूर्व ही श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को आमंत्रित करने का शास्त्रों में बताया गया है कि एक दिन पूर्व ब्राह्मण को आमंत्रित कर देना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का जो पितृ कार्य है इसमें श्राद्धकर्ता और श्राद्ध करवाने वाले ब्राह्मण जो श्राद्ध को संपन्न करवाएंगे वो ब्राह्मण भी ब्रह्मचर्य का पालन अत्यधिक आवश्यक बताया गया है। और इसलिए सुयोग्य ब्राह्मण को ही श्राद्ध कर्म के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ब्राह्मण अभक्ष का भोजन करते हों, खैनी, पान मसाला, तंबाकू इत्यादि का सेवन करने वाले ब्राह्मण के मुख से किया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता है, व्यर्थ हो जाता है श्राद्ध। अतः सुपात्र ब्राह्मण को ही श्राद्ध में आमंत्रित करना चाहिए, माता पिता के श्राद्ध में आमंत्रित करना चाहिए। पिता के पक्ष में 3 पीढ़ी तक पिताजी, दादाजी और परदादाजी इनका श्राद्ध किया जाता है, इनके लिए तर्पण किया जाता है, इनके लिए पिंडदान किया जाता है। और माता के पक्ष में नाना जी, पर नाना जी और पर नाना जी, वृद्ध नाना जी का नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है। किंतु तर्पण तो माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, इसी प्रकार माता के कुल से नाना नानी और पर नाना पर नानी और वृद्ध नाना पर वृद्ध पर नानी का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करने का विधान है। इसी जब हम तर्पण करते हैं पितृपक्ष में, तो तर्पण का जो विधान है वो बहनों के लिए, बहनों के पति के लिए, बुआ, मामा इत्यादि सभी लोगों के लिए, जितने लोगों के लिए आप तर्पण कर सकें तो उतने लोगों का हमें तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, उनको बहुत शांति मिलती है। तो पितृपक्ष में तर्पण का बहुत ही महत्व है। अतः हमें पितृपक्ष में जितने लोगों के कुल का भी तर्पण कर सके तर्पण करना चाहिए। देवताओं का तर्पण करा जाता है, ऋषि तर्पण किया जाता है, गुरु का तर्पण किया जाता है। तो तर्पण का अत्यधिक महत्व है। तर्पण से पितरों को जिस लोक में भी वो होंगे उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। श्राद्ध में जो भी, अगर हम किसी का श्राद्ध करते हैं तो वो जिस लोक में, जिस योनि में भी होंगे हमारे पितृ, उस लोक में, उस योनि में उनको प्राप्त होता है। जिस रूप में, जिस अवस्था में होंगे उस रूप में, उस अवस्था में उनको कुछ अधिक ही प्राप्त होता है। यदि वो गौ की योनि में है तो उन्हें गौ की योनि के उस प्रकार गौ की योनि के में जो चीज़ मिलनी चाहिए, हरा चारा मिलना है, खूब जल की प्राप्ति होनी है, और भी अन्य कई योनियां होती हैं
उन योनियों में या जिन भी लोक में वो हैं, लोक परलोक में अनेक लोक हैं जहाँ की मृत्यु के बाद जीव चला जाता है। जिस लोक में भी पितृ होते हैं वहीं उसी लोक में पितृ तृप्त हो जाते हैं। अतः इन 16 दिनों में पूर्णमासी के दिन से और पड़ेवा द्वितीया करते हुए जो श्राद्ध के दिन होते हैं उनमें हमें तर्पण श्राद्ध आदि कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यदि 4 भाई हैं तो उसमें बड़े भाई को ही श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए और अन्य जो भाई हैं उनको सहयोग, आर्थिक रूप से सहयोग, भावनात्मक रूप से वहाँ पर प्रस्तुत होकर के भावना के रूप में अपने श्रद्धा का अर्पण अपने पितरों को करना चाहिए। और यदि बड़ा भाई असमर्थ हो जाता है तो वो दूसरे भाई को आज्ञा दे देता है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब आप श्राद्ध करो। इस प्रकार पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। जब तिथि का दिन तिथि होती है तो वर्ष में 2 बारी श्राद्ध करना चाहिए। एक तो तिथि का श्राद्ध, दूसरा 16 श्राद्धों के दिनों में, महालय के दिनों में, अश्विन पक्ष में, अश्विन कृष्ण पक्ष के जो ये 16 दिन हैं, इन 16 दिनों में भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर्म पितरों के निमित्त करने चाहिए। जिन पितरों ने हमें जीवन दिया, जिन पितरों ने हमें ये जन्म दिया, मनुष्य की देह मिली और बुद्धि विवेक मिला, भले बुरे का विचार मिला, अच्छे संस्कार मिले, तो उन पितरों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए।